रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई इस अमूल्य सौगात को मनुष्य संभाल नहीं पा रहा है विराम। वह अपने स्वार्थ के लिए इसका अंधाधुन दोहन कर रहा है और साथ ही इसे दूषित भी कर रहा है विराम। इन सब के कारण धीरे धीरे धरती पर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और धरती पर कई नई बीमारियों एवं आपदाओं का जन्म हो रहा है विराम। मनुष्य की लापरवाही आगे आने वाली पीढ़ी के लिए धरती को रहने लायक ग्रह न बनाने पर मजबूर कर रही है विराम। पर्यावरण के संतुलन में गड़बड़ी के कारण ही अस्वाभाविक मौसम परिवर्तन, जैसे किसी वर्ष बहुत अधिक वर्षा तो किसी वर्ष बिल्कुल सूखे की स्थिति, बहुत अधिक ठंड तो कभी बहुत अधिक गर्मी, भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है विराम। इस मौसम परिवर्तन का पूरे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कभी तो फसल ठीक हो जाती है पर कभी सारी बर्बाद। हर मौसम में नई नई बीमारियां जन्म लेती है विराम। खेती में रसायनों के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी के पोषक तत्व तो समाप्त हो ही रहे हैं, साथ ही इनसे उगने वाली फसलों का खाकर इंसान बीमारियों का पुतला बनता जा रहा है विराम। इससे पहले कि विज्ञान नई बीमारी का समाधान निकाले, कोई दूसरी बीमारी ही जन्म ले लेती है विराम। मनुष्य के स्वार्थ के चलते वायु, भूमि, जल सभी प्रदूषित होते जा रहे हैं विराम। ऐसे पर्यावरण में स्वस्थ रहना तो मुश्किल, बल्कि सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है विराम। अब समय आ गया है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति की अमूल्य सौगात को नुकसान पहुंचाना बंद कर दे विराम। अनियंत्रित दोहन कर इसे दूषित न करे और प्राकृतिक उपाय अपनाए विराम। यदि मनुष्य ठान ले तो वह कई छोटे छोटे उपाय अपनाकर इस पर्यावरण को बचा सकता है विराम। प्रत्येक शुभ अवसर पर पेड़ लगाकर पूजा के नाम पर नदियों को दूषित न करके लकड़ी हेतु वनों की सीमित कटाई करके खेती में रसायनों का उपयोग न करके आदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास धरती एवं इसमें रहने वाले जीव जंतुओं के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, पर पर्यावरण की कीमत पर नहीं विराम। हम इन तकनीकों का उपयोग अवश्य करें, लेकिन यह भी सुनिश्चित कर ले कि इससे हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का ऐसा नुकसान न पहुँचे जिसे सुधारना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव हो विराम। जनसंख्या के व्यापक और सर्वाधिक कारण मानव निर्मित हैं विराम। इंसान आधुनिकता की होड़ में प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है विराम। इससे प्राकृतिक संसाधनों में कमी हो रही है विराम। जो संसाधन बचे हुए हैं वो भी प्रदूषण के मारे प्रदूषित हो रहे हैं विराम। प्रदूषण का मुख्य कारण कल कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं और रासायनिक
पदार्थ है, विराम। यह धुआं वायु में और रासायनिक पदार्थ पानी में मिलने से दोनों प्रदूषित हो जाते हैं, विराम। शहरों में बढ़ते वाहन भी प्रदूषण का एक कारण है, विराम। अत्यधिक वाहनों से ट्रैफिक बढ़ता है और उनसे निकलने वाले जहरीले धुएं में बढ़ोतरी होती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है, विराम। वाहनों के अत्यधिक शोर से ध्वनि प्रदूषण भी होता है, विराम। लाउड स्पीकर और कारखानों के रसायन और सायरन से भी ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, विराम। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से भी प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। स्टॉप।